आदरणीय फादरों, सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बहुत ही विशेष और पवित्र दिन पर एकत्र हुए हैं। आज से हम पवित्र हफ्ता में प्रवेश कर चुका है। आज होसाना रविवार से आने वाले रविवार तक जिसमें हम प्रभु की पुनरुत्थान को याद करते हैं। हम इस पवित्र हफ्ता में प्रभु ईसा के यरूशलेम प्रवेश और उनकी आखिरी भोजन और उनके दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान को याद करते हैं। विशेषकर आज हम होसाना रविवार में प्रवेश किया है। होसाना रविवार जिसे पाम संडे भी कहा जाता है। आज हमारे प्रभु ईसा मसीह एक राजा होने पर भी विनम्र होकर एक गधा के ऊपर बैठकर यरूशलेम आ रहा है। हमको मालूम है, जब एक राजा युद्ध में विजयी होकर अपने राज्य में वापस आते हैं तो वह एक बड़ा अच्छा रथ में बैठकर आएगा और लोग उनका स्वागत करेगा। और हमारे समाज में देखें तो जब एक नेता इलेक्शन में विजयी होकर आते हैं तो वह पैदल से नहीं आते, वह सिर्फ अच्छे गाड़ी में बैठकर आते हैं और लोग उनके स्वागत करते हैं। लेकिन आज हमारे प्रभु ईसा मसीह एक राजा होने पर भी विनम्र होकर एक गधा में बैठकर अपनी जनता की ओर आ रहा है। प्रिय दोस्तों, इस गधा के बारे में कहानी है। कहानी ऐसा कहा जाता है, एक गधा जो ईसा मसीह को यरूशलेम ले आया। शिष्य लोग आके उस गधा को लेके यीशु के पास गए, लेके आए और यीशु गधा के ऊपर बैठा और यरूशलेम में पहुंचा। जब ईसा और गधा के ऊपर यरूशलेम पहुंचा तो लोग उनके सामने नाचने लगे और बहुत खुशी से होसाना गाकर एक खजूर की पत्ता लेकर उनके सामने उनका स्वागत किया है। उनके सामने कपड़ा बिछाकर उनका स्वागत किया। जब एक गधा देखा ये सब जो कुछ और रखा है उनके सामने, उनको लगा कि वे उनका स्वागत कर रहे हैं, गाना गाकर आनंद और खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। वो उनका मन में ऐसा लगा कि मैं एक महान हूँ, इसलिए लोग मेरा स्वागत ऐसा कर रहे हैं। उस दिन का समाप्त हुआ और दूसरा दिन वही गधा उसी रास्ते में और गया, यही सोचकर कि लोग और मुझे ऐसा ही स्वागत करेगा और मेरा सम्मान ऐसा ही होगा दूसरा दिन जब मैं वही रास्ते में जाएगा। यही सोचकर वही गधा वही रास्ते में गया, लेकिन उस दिन कोई भी उसी को नहीं देखा। उतना ही नहीं, लोग उनको पत्थर फेंककर वहां से भगाया। एक गधा को बहुत दुख हुआ, बहुत उदास से अपने घर लौटा और अपने माँ से कहा, देखो माँ, मैं कल वह रास्ते में गए थे, लेकिन लोग मेरा अच्छा से स्वागत किया, मेरे सामने लोग कपड़ा बिछाया और मेरा स्वागत एक खुशी से उन्होंने किया। लेकिन आज मैं वही रास्ते में गया, लेकिन लोग मेरा देखा भी नहीं है। कुछ लोग मुझे पत्थर मारा और कुछ लोग मुझे उधर से भगाया। क्यों? माँ ने कहा, बेटा, कल तुम्हारे साथ, कल तुम अकेला नहीं गए थे, तुम्हारे ऊपर एक आदमी बैठे थे, उसका नाम था यीशु मसीह। जब यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर बैठे थे, लोग तुम्हारा सम्मान किया और सम्मान तुम्हारे लिए नहीं थे, तुम्हारे ऊपर जो बैठे वाला उसी को था। जब तू अकेले गया, कोई तुम्हारा देखा भी नहीं है, क्योंकि तू आज अकेले गया है, तुम्हारे ऊपर कोई बैठे नहीं थे। प्रिय दोस्तों,
हम भी कभी कभी ये गधा के तरह सोचते हैं, मैं महान हूँ, मैं बहुत अच्छे व्यक्ति हूँ, समाज में मेरा सम्मान बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन वास्तव में प्रिय दोस्तों, हमारे प्रभु के बिना हमारा कोई मूल्य नहीं है। हम कोई भी हो, हम फादर हो, हम सिस्टर हो, हम सारे एक विश्वासी हो, हमारे प्रभु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। कोई हमारे जीवन में कोई हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं देख सकेगा और हम भी अपना जीवन का मूल्य नहीं देख सकेगा। कारण सिर्फ एक है, हमारा जीवन में हमारा प्रभु कहाँ है और हमारे जीवन का हमारे प्रभु नहीं है तो हमारा जीवन का मूल्य जीरो शून्य बन जाते हैं। और आज हम होसाना का पर्व मना रहे हैं। इस होसाना का पर्व में हमें एक 3 संदेश मिलते हैं। पहला संदेश जो मैं बोला, हमारा जीवन की पहचान यीशु है। हमारा जीवन हम सोचते तो कभी कभी हमको लगते हैं हमारा जीवन कुछ नहीं है, हमारे जीवन कुछ मूल्य नहीं है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है हमारे जीवन में कुछ मीनिंग नहीं है। ऐसे लोगों को मेरा कहना ये है, सोचना चाहिए प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे प्रभु का स्थान क्या है। हमारे जीवन में हमारे प्रभु है। जब शिष्य लोग बोट में बैठकर समुद्र में जा रहे थे, उनको जब प्रभु ईसा मसीह होने के नाते पर भी उन लोगों को यीशु मसीह का जो प्रेजेंस है वो उनको नहीं लगा, इसलिए जब आंधी और तूफान आया उनको डर लगा। वैसा ही हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह होने पर भी अगर हम उनका वो प्रेजेंस हमको नहीं लगे तो हमें भी हमारे जीवन में जब मुश्किल जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब हमको भी डर लगेगा, हम भी भयभीत हो जाएगा। और दूसरा एक संदेश है होसाना। होसाना सिर्फ एक जयकार नहीं है, वो एक प्रार्थना भी है। जब यीशु को लोग स्वागत किया होसाना के दिन में, उन्होंने क्या कहकर पुकारा, होसाना होसाना। इसका मतलब क्या है प्रिय दोस्तों? उसका मतलब है प्रभु हमें बचाइए। इस्राएल और यहूदी लोग क्यों होसाना कहकर यीशु को स्वीकार किया और यीशु को उनका स्वागत किया? इसका कारण ये है, जब यहूदी लोग जब ईसा मसीह के टाइम में यहूदी लोग उस समय में यहूदी लोग रोम के गुलामी में थे। तो जब ईसा मसीह एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया, उन्होंने ऐसा लगा कि यीशु एक राजा होकर उन्हें रोम के गुलामी से उन्हें बचाएगा। ये सोचकर उन्होंने गाया, होसाना प्रभु हमें बचाइए। लेकिन उन्होंने नहीं समझ सका कि ईसा मसीह उनके पाप के गुलामी से उनको बचाने के लिए आ रहे हैं, ये उनको नहीं समझ सका। तो दोस्तों, आज जब हम होसाना गीत गाते हैं, क्या हम उसका मतलब समझते हैं? हम हर दिन पूजा के बीच होसाना गीत गाते हैं। जब हम गाते हैं ना, क्या हम होसाना गीत का मतलब हमको समझ सकते हैं? जब बिना समझ के हम गाते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है। जब आज से हम जब होसाना गीत गाते हैं, हम उनका मतलब भी हमारे मन में होना चाहिए, प्रभु हमें बचाइए। जब आज हम गाते हैं प्रभु हमें बचाइए होसाना, हमें कहाँ से बचाना है? हमें अपने पापों की गुलामी से बचाना है। यीशु इस धरती में हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए, क्रूस मरने के लिए, अपना जीवन क्रूस पर त्याग देने के लिए आए हैं। और वही रक्षा जो ईसा मसीह क्रूस पर दिया है, क्रूस पर से दिया है,
वही रक्षा पाने के लिए हम हर दिन पूजा बलिदान के बीच हम प्रार्थना करते हैं, होशाना, प्रभु हमें बचाइए, हमें हमारे पापों से बचाइए और हमें हमारे दुखों से बचाइए और हमें हमारे दुख तकलीफों से और हमारे मुश्किलों से हमें बचाइए। प्रिय दोस्तों, ये प्रार्थना होना चाहिए जब हम होशाना गाते हैं। और तीसरा संदेश है, हमारे प्रभु एक राजा है। वह सिर्फ एक राजा नहीं है, वह राजाओं का राजा है, लेकिन उनका सिंहासन विनम्रता है। आज इस होशाना पर्व में उनका एक विनम्रता को हम याद करते हैं। राजा होने पर भी वह कैसे यरूशलेम में आया, उनको एक घोड़ा ले सकता था और नहीं तो एक अच्छा रथ में आ सकता था, लेकिन वह विनम्र होकर एक गधा के ऊपर बैठकर यरूशलेम में आया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, वह ईश्वर था और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर के बराबरी में रहे, फिर भी उन्होंने दास के रूप धारण कर लिया और मनुष्य बनकर अपने को दीनहीन बनाया। क्रूस मरण तक वह अपने को दीनहीन बनाया। प्रिय दोस्तों, वही ईश्वर है हमारा जो ईश्वर है वह एक विनम्र है। विनम्रता का संदेश लेने के लिए विनम्र एक गधा के ऊपर बैठकर विनम्रता से यरूशलेम में आए हैं। प्रिय दोस्तों, हम भी वही ईश्वर का अनुसरण करने वाला है। हम लोग ऐसा कहा जाता है ईसाई लोग, दूसरे लोग हमको ऐसा पुकारते हैं, हम ईसाई लोग हैं। ईसाई लोग का मतलब क्या है प्रिय दोस्तों? ईसाई वही है जो ईसा का अनुसरण करते हैं। ईसा का अनुसरण कैसे करना चाहिए? जैसा ईसा ने हमको दिखाया, जैसा ईसा ने हमको हमारे सामने उनका जीवन करके दिखाया, वैसा ही जब हम जीते हैं तो हम एक ईसाई कहला जाएगा। ईसा इस धरती में अपने जन्म से क्रूस मरण तक एक विनम्रता का जीवन बिताकर हमारे सामने एक नमूना रखा है। जब हम ईसा मसीह का अनुसरण करते हैं, हम भी वही विनम्रता को अपनाना चाहिए। जब हम एक विनम्रता से अपना जीवन बिताते हैं तो लोग हमको देखकर कहेगा, देखो यह एक ईसाई है। ये ईसाई है क्योंकि वह एक विनम्र जीवन जी रहे हैं। आज हम घर जाते जब एक खजूर के पत्ता लेकर घर जाने के समय एक निश्चय ले, आज से हम एक विनम्रता से अपना जीवन बिताएंगे और लोगों के सामने प्रभु ईसा को अपने जीवन से दिखाएंगे। और जब हम आज इस पवित्र पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, उससे कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमको सब जो कृपा मिलती है वो सिर्फ पहले से पवित्र पूजा बलिदान से मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, आज से ये संदेश हमारे जीवन में अगर प्रभु ईसा मसीह नहीं तो हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा, हमारा जीवन दूसरों के सामने विनम्रता से जीना है। जब हम विनम्रता से जीते हैं तब दूसरे लोगों को समझेगा कि वह एक ईसाई है, उसी के द्वारा उनको भी समझेगा कौन है प्रभु ईसा मसीह। यह वरदान के लिए हम इस पवित्र बलिदान में प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।